certain things that come in. See, there you see, is wanting to pick it up. फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, किधर हो गया फड्डा भाई? मैच में हो गया फड्डा। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले या जायज रन आउट कर ले, अब हर चीज बर्दाश्त करो भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट पर इससे ज्यादा बुरे दिन शायद मैंने नहीं देखे। शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में जो मेजबान टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। वर्ल्ड कप में जो ना खेलने की फ्रस्ट्रेशन है वो ये पाकिस्तान के ऊपर निकाल रहे हैं। इनके खिलाड़ियों के बयान भी बार बार आ रहे हैं कि पाकिस्तान ही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। वो वाली मैंने गुस्सा भी देखा है इनके अंदर, वो गुस्सा भी ये निकाल रहे हैं। आपके जो आगा साहब है, गेम अवेयरनेस जीरो आगा साहब की। ठीक है, देखो अगले को आप चीटर कह लो, अगले को कुछ भी कह लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ठीक है उसने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन आपके हाथ में अपने हाथ से चीज आपने उसको क्यों दी? एक बात है, विकेट तो आपने खुद गिफ्ट कर दी ना। आज तो एक नई तारीख रकम हो गई है लाला, और जो हुआ वो हम सब ने देखा भी, और उस पर सवालात बहुत सारे जहनों में उठ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से क्या कहते हैं यहाँ पर? मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया। देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वर्ल्ड कप हारने पे हमें गुस्सा था, आज हमें उससे ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरी बात है वो जो रन आउट हुआ है भाई, तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है। अच्छा वो बॉल पकड़ रहा है और ये वही खड़ा है, पता नहीं अंदर लेके आ रहा। ओ माय, वाकई आउट हो गया फिर तो। सर जी अगर बॉल रोका भी हुआ ना, आउट हो गया, आउट नहीं आ गया भाई, अगर बॉल रोका भी हुआ ना तो फिर भी अभी देखने में फाइन भी लग गया। ये एक सेकंड बॉल रुका। हाँ तो ये तो फाइन हो जाना है। ये बॉल पकड़ क्यों रहा है? प्ले में था बॉल, फाइन भी नहीं सर, फाइन तो होना ही होना। इसने हेलमेट फेंका अपना, हेलमेट भी फेंका और ये इसका ब्लंडर है सलमान अली आगा का। आप क्यों पकड़ रहे हो बॉल? जब तक बॉल प्ले में आप क्रीज से बाहर खड़े होकर बॉल पकड़ ही नहीं सकते। क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था। आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है। हमने सारी वो शैम सही। आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला, और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने आपको रन्स करने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। क्या कहेंगे मैच के बारे में? बहुत से लोग मायूस हैं आज। हमारा मिडिल ऑर्डर हमारा पहले से ही प्रॉब्लम है ज़ैनब। 3 जो बैट्समैन हैं मिडिल के ऊपर वाले प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या, का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ। सो ऑन द स्क्रीन, सो ये मुशीब भाई और लाला अगर आप नहीं कि देखिए पहले तो ये है कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं। हाँ 2 एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता। लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना, 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से, मगर उन्होंने नहीं लिया था। आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है, उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट भी दिए, जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। आप पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज से आगे निकल जाते हैं। अभी शायद ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, मिस आउट कर दिया। और ये
मेरा ख्याल है कि एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है। तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप। ये तो ऐसी चीज़ें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़, जैसे कोर्टनी वॉश का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा उनको आजकल। खैर, वर्ल्ड कप में जो ना खेलने की फ्रस्ट्रेशन है वो ये पाकिस्तान के ऊपर निकाल रहे हैं। इनके खिलाड़ियों के बयान भी बार बार आ रहे हैं कि पाकिस्तान ही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। वो वाली मैंने गुस्सा भी देखा इनके अंदर, वो गुस्सा भी ये निकाल रहे हैं। अभी ऐसा वाइब्स आ रही थी कि 330 340 तक आप जाओगे, और आप जो वो एकदम से 230 के बाद 274 पे ऑल आउट हो गए। पैथेटिक एंडिंग देखने को कॉस्ट कर गए आपको। दो रन आउट यहाँ पर जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा इसलिए कॉस्ट कर गए। एक जो समद साहब रन आउट हो गए हैं, और एक आपके जो आगा साहब है, गेम अवेयरनेस जीरो आगा साहब की। ठीक है, देखो अगले को आप चीटर कह लो, अगले को कुछ भी कह लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ठीक है उसने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन आपके हाथ में अपने हाथ से चीज आपने उसको क्यों दी? एक बात है, विकेट तो आपने खुद गिफ्ट कर दी ना, आपको वहां पर ये नहीं चाहिए था कि आप उसको बॉल उठा कर दे। उसने तो नहीं कहा आपको कि बॉल, अगर आपका रास्ता रोक रहा धक्का मारते उसको, चल हट। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप इतनी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, कि बांग्लादेश की तो रवायत यही रहती है कि बांग्लादेश तो इस तरह की हरकत टीम उनके खिलाड़ी करते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश हमेशा से ऐसी हरकत करता है कि वो कंट्रोवर्शियल आउट्स करते हैं, चाहे वो टाइम आउट वाला आउट हो, चाहे किसी और तरह का आउट हो, वो तो इस तरह करता है बांग्लादेश। और तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। वो शकीबुल हसन को देखें तो वो टाइम आउट कर दिया था उसको, अगर आपको याद हो, वो एंजेलो मैथ्यू को, श्रीलंका वाले को। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा, मतलब देखें दिमाग तेज है तो ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए, तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले या जायज रन आउट कर ले, अब हर चीज बर्दाश्त करो भाई साहब। आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा देंगे, लेकिन याद रखो तुम लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाने चले थे बांग्लादेश के चक्करों में। तो बांग्लादेश जब तुम लोग के साथ कुछ भी करे तो तुम लोग नाराज मत हो भाई, तुम लोगों ने तो अपने हाथ में दे दी थी उनके हाथ में कि भाई ये लो हमारी क्रिकेट, हमारे फैंस का तो कुछ है नहीं, बस तुम लोग जानो और हमारी क्रिकेट जाने, जिसको जिस तरह तुम लोगों ने बर्बाद करना है कर दो। वो उसको समझा रहा है। ओ नो, अरे भाई तो उसने बॉल पकड़ा है उसके पांव से, ले अच्छा तो तू वापस आना अपनी क्रीज में, वहां क्यों खड़ा है? तो वाकई क्यों खड़ा था वहां पे? वापस अच्छा वो बॉल पकड़ रहा है और ये वहीं खड़ा है, पता नहीं अंदर लेके आ रहा। ओ माय, ये तो वाकई आउट हो गया फिर तो। सर जी अगर बॉल रोका भी हुआ ना, आउट हो गया, आउट हो नहीं आ गया भाई, गुस्सा अगर आ बॉल गया। रोका भी हुआ ना तो फिर भी लॉज भी देखने में फाइन भी लग गया। वापस तो ये एक सेकंड बॉल रुका। हाँ तो ये तो फाइन हो जाना है, ये बॉल पकड़ क्यों रहा है? प्ले में था बॉल, फाइन भी नहीं सर, फाइन तो होना ही होना, उसने हेलमेट फेंका अपना।